Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, now today we will going to discuss class 9 subject social science and worksheet number 10, and this worksheet for 29th of July 2021. So student, write here your name and your class teacher's name. तो आज हम सब टॉपिक पढ़ेंगे वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. The role of the parliament, dear student, our country India is divided into many constituency. हमारा जो इंडिया है वो कई constituency में divided है. जैसे the place for which the elections are held, यानी total constituency 543 है, और जिसमें से मैक्सिमम जो है ना 545 होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें से 543 इसीलिए है क्योंकि दो MP को जो है ना क्या करते हैं, ये खुद से इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट इसे इलेक्ट करते हैं. और जैसे कि आप देख पाएंगे जो हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में कितने हैं MP, हमारा टोटल 7 MP है. ठीक है, यानी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 MP है. इसी तरह आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, आप जब MP की बात करेंगे तो फिर बिहार में 43 MP है. ठीक है, फिर आप जो है ना नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो और भी अलग अलग स्टेट में डिफरेंट है. तो इतने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है. ठीक है, और वो हमारा जो इंडिया है, इंडिया में बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन रहते हैं, MP रहते हैं, MLA रहते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, फिर आप इसे कह सकते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं. ठीक है, तो ये वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो पर्सन्स फ्रॉम ईच ऑफ कंस्टिट्यूएंसी इज सेंट टू द पार्लियामेंट ऑफ विनिंग ऑफ द इलेक्शन, यानी जो भी MP में खड़े होते हैं, ठीक है, वो सब जीत करके इलेक्शन और वो कहाँ पार्लियामेंट में पहुँचते. द कंटेस्टिंग कैंडिडेट आर यूजुअली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अलग अलग पार्टी से आते हैं वो कैंडिडेट. ठीक है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं बट डिफरेंट पार्टी से आते हैं. ठीक है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड दीज कैंडिडेट आर द कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी MP का इलेक्टेड होने के बाद इन्हें MP कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय द दीज द MPs, यानी इस MP से, यानी 545 MP से क्या होगा, पार्लियामेंट फॉर्म होगा. राइट नाउ डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, पार्लियामेंट में इलेक्ट होने के बाद द पार्लियामेंट हैड टू द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते, यानी टोटल जो है ना 545 सीटें हैं. ठीक है, इसमें से 273 प्लस जिसे भी आ जाएगा वो अपना इलेक्शन यानी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा पार्लियामेंट में. राइट, और फिर वो जनता की जो विश है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट इज मेड ऑफ द प्रेसिडेंट, किससे, इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से बनता है, राज्यसभा से बनता है, लोकसभा से बनता है. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर्म, यानी गवर्नमेंट जो है ना मेजोरिटी पार्टी की बनती है, यानी 273 प्लस की बनेगी. अगर इससे कम किसी पार्टी को आ जाता तो फिर कॉलिजन गवर्नमेंट होती है. कॉलिजन गवर्नमेंट होती है जिसमें हमें एक दो पार्टी मिल करके हम क्या करते हैं, फिर से फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट का. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं. ठीक है, अब द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोजेज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोज करता है पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी को वो अपोजिशन पार्टी कहलाता है. ठीक है, द मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो हेड होता है रूलिंग पार्टी का. ठीक है, सबसे हेड होता है. द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अदर मिनिस्टर सच एज द हेल्थ मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर एंड सो ऑन, फाइनेंस मिनिस्टर हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दिस, यानी जो गवर्नमेंट का वर्क करेंगे और रिलेटेड टू, जैसे रेल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. राइट नाउ डियर स्टूडेंट, सेकेंड फंक्शन है जो पार्लियामेंट का, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट. इन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द MPs गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द इच क्वेश्चंस आर, यानी कि जो कंट्रोलिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, तो इस सेशन ऑफ पार्लियामेंट MP गेट इन्फॉर्मेशन, MP इन्फॉर्मेशन लेता है अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द क्वेश्चन आर के टाइम में. ठीक है,
जो क्या चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने जो जनता की के लिए जो वेलफेयर के लिए जो नीति जो इस चुनाव लड़ने से पहले वादे किए उस वादे पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू दिस द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू द क्वेश्चंस, द गवर्नमेंट इज कॉन्शियस अबाउट देयर द शॉर्टकमिंग्स ड्रॉबैक in the way the government also gets a chance to know the opinion of the public through the representatives of the peoples, and a MP asks questions to the government is a very important responsibility of the MP। यानी MPs क्वेश्चंस पूछता है MP से, ठीक है, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। और अपोजिशन पार्टी ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्दी फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। और अपोजिशन पार्टी जो है ना काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है ताकि क्रिटिसाइज करता और जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने में, ताकि जो डेमोक्रेसी अपोजिशन पार्टी बेहतर काम कराने के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे हमेशा जो है ना कोशिश करती है, ठीक है। दे ब्रिंग द बिफोर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग क्या है डियर स्टूडेंट, ये सिग्निफिकेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। इन द पार्लियामेंट लॉ आर द बीइंग मेड ऑफ द विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। और पार्लियामेंट में जो डियर स्टूडेंट लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से बनता है। जैसे सबसे पहले लॉ कैसे होगा, देखिए सबसे पहले लॉ फॉर्म होगा राज्यसभा में यानी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हमने जो कानून बनाया है ये लोकसभा में बनाते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा कानून है लोकसभा में बनाते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद ये यहाँ से बनने के बाद ये पास होता है राज्यसभा में सेकेंड ऑप्शन में, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन के बाद ये पास हो जाता थर्ड ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो प्रेसिडेंट इसे फाइनली मोहर लगा देते हैं और उसे अच्छा लगता है तो मोहर लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। और फिर वो अगर पसंद आ गया तो वो क्या है, वो कानून का फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है, राइट। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट इसमें बेहद ही खास इंपोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो व्हाई इज द पार्लियामेंट इंपोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है why is parliament is important for our country, to elect the national government, to control the government, for making laws। इसलिए हमारा पार्लियामेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है, राइट। आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट। हाउ इज द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म, नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनता है। तो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विथ ए मेजोरिटी इन द लोकसभा इज फॉर्म। समटाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी ए कोलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म। मेजोरिटी के अगर नहीं बन पाते तो कॉलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यानी गठबंधन की सरकार, जिसे एक से अधिक जो है ना पार्टियां मिलकर के प्रेसिडेंट के पास बहुमत साबित करती है और फिर वो सरकार बनाती है और वो पार्लियामेंट में जाती है और जो एमपी कहलाते हैं, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। कैसे पार्लियामेंट अपना जो है ना पावर को गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना एक्सरसाइज करती है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर के समय में एमपी आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एमपी क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट है, एंड वॉर्म अबाउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और उसे वॉर्म करते हैं शॉर्ट कमिंग गवर्नमेंट के। इन दिस वे द पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट, राइट। एंड नाउ अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, नहीं कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्या डिमांड कर रहा हूँ, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग इतना समझदार है, राइट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट मिल जाती है, इसके लिए तो आपको एटलीस्ट करना ही चाहिए। चलिए, वाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट। आप कैसे सोचते हैं कि पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। तो टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल, जो पीपल की वॉइस को रेज करता है। टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट और फॉर मेकिंग लॉज, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।